अच्छा भी महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि ग्रहण होता है ना, जैसे सूर्य ग्रहण ऐसा। हाँ, ग्रहण का जहाँ जो वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि उनको अपनी नग्न आँख से नहीं देखना चाहिए। गर्भवती स्त्री आदि जब बाहर निकलती हैं तो उन पर, उनके घर पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जो वैज्ञानिक बताते हैं बस केवल उतना ही अपने लिए पालन करना चाहिए। जहाँ पर जैन धर्म में ये तो छाया पड़ती है, इसमें कुछ विशेष कोई बात नहीं है। केवल सिद्धांत ग्रंथों की वाचना में वहाँ पर उनका जो है सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन करने का निषेध किया है आगम में। बाकी अपने आगम में कोई भी इसका प्रभाव अलग से कुछ नहीं कहा है कि कोई सूतक हो, कोई स्नान हो, ऐसा कोई जो है प्रभाव अपने यहाँ नहीं बतलाया। जो जितना वैज्ञानिक बताते हैं केवल अपने को उतना ही पालन करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, ये परिवार सफल किसके कारण होता है? जैसे अपने परिवार। हाँ, परिवार में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो सब में आपस में प्रेम रहे। यदि उनमें प्रेम वात्सल्य भावना रहेगी तो वो परिवार सफल हो सकता है। लेकिन जहाँ आजकल स्वार्थ के कारण में व्यक्ति इन चीज़ों को, इन मूल्यों पर ध्यान नहीं देता, उसके कारण में परिवार में विघटन हो जाते हैं। बड़े लोग छोटों के लिए वात्सल्य दें, छोटे जो हैं बड़ों के लिए आदर दें, उसके माध्यम से परिवार में सौहार्द, प्रेम, स्नेह बना रहता है। एक बार एक परिवार में, जहाँ संयुक्त परिवार था, वहाँ पर उनसे पूछा गया कि आप शोहरत और मोहब्बत और दौलत, इन तीनों में से किसको आप पसंद करोगे? तो बहुत सारे लोगों ने दौलत को जो है पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने जो है शोहरत को पसंद किया, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं तो जो है मोहब्बत को, आपस में जो है प्रेम हो, उसको जो है परिवार में पसंद करूँगा। और जिन्होंने दौलत को चुना था उनके घर में शांति का अभाव हो गया। जिन्होंने शोहरत को चुना था उनके घर में भी शांति नहीं रही। लेकिन जिसने मोहब्बत को चुना था उसके यहाँ पर दौलत भी थी, शोहरत भी थी, और मोहब्बत को तो उसने चुना ही था, तो मोहब्बत का उसमें वहाँ पर यानी सब में आपस में प्रेम सौहार्द का वातावरण था। तो इसलिए परिवार में यदि आपस में स्नेह वात्सल्य आदि के भाव रहते हैं तो वो जो है परिवार सफल कहा जाता है। कहते भी हैं कि जिनके घर में शांति का वातावरण है, इसका मतलब है उन्होंने पूर्व में तपस्या की होगी, उसके कारण में उनके घर में शांति है, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा भी महाराज जी, कई जगह जाते हैं क्षेत्र में बहुत शांति मिलती है, कई जगह मन नहीं लगता है, तो आराधना और साधना का क्षेत्र का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है या आंतरिक भाव? हाँ, साधना और आराधना के लिए बाहरी प्रभाव भी प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अपने अंतरंग भावों का। यदि अपनी मानसिक जो भावों की परिणति है, यदि वो शांत है तो अपन कहीं भी रहें उसके माध्यम से अपन उसकी आराधना कर सकते हैं। प्रारंभिक भूमिका में हो सकता है कि जो प्रारंभिक आराधना आदि करते हैं तो उनको जो है बाहरी वातावरण बहुत अनुकूल हो, तभी उनका मन लगता है। लेकिन जो लोग आराधना साधना में निष्णात हो जाते हैं वो किसी भी परिस्थिति में जो है वो आराधना साधना करने में समर्थ हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ बाहरी बहुत अच्छा वातावरण है, लेकिन यदि अपने मन की प्रसन्नता नहीं है तो बाहरी वातावरण अपने लिए ना तो साधना में कुछ सहायक बन सकता है, ना आराधना में सहायक बन सकता है। लेकिन जहाँ मन की यदि अपनी प्रसन्नता है तो मेले में भी जो है वहाँ पर आनंद की अनुभूति अपनी आराधना साधना दोनों के माध्यम से व्यक्ति कर सकता है। तो मुख्यतः तो जो है अंतरंग जो भावों की रहती है वो जो है महत्वपूर्ण रहती है। बाहरी भी नौकर्मों का भी प्रभाव रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव तो अपने मन के भावों का रहता है। जहाँ कर्मों का उदय जिस समय में अनुकूल रहता है
बाहर से कितनी भी प्रतिकूलताएं रहती हैं लेकिन फिर भी व्यक्ति मस्त रहता है। और जहाँ बाहर से बहुत अनुकूलताएं हैं लेकिन यदि मन में वहाँ पर असहता का उदय चल रहा है तो उसको बाहर की भी जो है सारी अनुकूलताएं भी प्रतिकूल नजर आती हैं। तो मुख्य रोल तो जो है उसमें अंतरंग भावों का होता है। इसलिए अपने को मन के भावों पर जो है विशेष जोर दे करके, बाहरी चीज़ें भी सहकारी हो सकती हैं लेकिन बाहरी चीज़ों के होने पर अंतरंग की उपलब्धि हो कोई जरूरी नहीं है। यदि अंतरंग की उपलब्धि है, बाहर का कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो भी जो है उसमें व्यक्ति बहुत संतुष्ट और प्रसन्न रह करके अपनी साधना आराधना कर सकता है। अच्छा में महाराज जी, जैसे अभिषेक के बाद एक अर्घ चढ़ा देते हैं कई लोग, ये 24 भगवान का अर्घ चढ़ा देते हैं, तो सही मायने में पूजन क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए? पूजन कैसे करना चाहिए? पूजन करने के लिए सबसे पहले तो जो पूजन होती है वो अभिषेक पूर्वक होती है। लेकिन आजकल ऐसा चल रहा है कि लोग अभिषेक करके ही बहुत सारे अर्घ चढ़ा देते हैं और अपनी पूजा मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये पूजा नहीं। पूजा में 5 अंग होते हैं, जहाँ पर आप पूजा में आवाहन करते हो, स्थापन करते हो, सन्निधिकरण करते हो और उसके बाद में शांति पाठ पढ़ करके फिर विसर्जन करते हो। तो ये जो है 5 अंगों का जहाँ पालन होता है तब वो जो है पूजा पूर्ण होती है। केवल आप अभिषेक करके और कुछ अर्घ चढ़ा करके चले गए तो वो पूजा का कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए अपने को एक पूजा करो, लेकिन अपने को जो है पूजा में अभिषेक पूर्वक और पूजा को पूरा 5 अंगों के साथ में संपादित यदि करते हैं तो वो जो है समीचीन पद्धति है। लेकिन लोग जो है इसको समझ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं कहीं भाई महाराज जी ने हमको बोला है कि भाई अभिषेक अगला कर लिया करो। भाई महाराज जी का ये उद्देश्य है कि भैया कम से कम अभिषेक के लिए तो आओ। जहाँ अभिषेक करोगे तो धीरे धीरे पूजा को भी करने लगोगे। लेकिन कुछ लोगों ने तो केवल उसी को समझ लिया है कि बस केवल अभिषेक करना ही पूजा है। लेकिन नहीं, अभिषेक तो पूजा की तैयारी है। उसके बाद में अपने लिए पूजा जो है एक पूजा करो, भले देवशास्त्र की एक पूजा करो और उसमें भी बड़े इत्मीनान के साथ में अपने को एक पूजा भी करें तो अच्छा है। कई बार लोग जो है बहुत सारी पूजाओं की गिनती में लग जाते हैं और उसके कारण में फास्ट ट्रेन की तरह चलते हैं। तो जैसे फास्ट ट्रेन होती है, छोटे छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती, तो बहुत सारी चीज़ों को बीच बीच में जो है छोड़ते हुए यानी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो उसमें कई चीज़ों पर ध्यान नहीं जा पाता। तो अच्छे से अपने लिए एक पूजा यदि करते हैं और यदि समय है तो अच्छा विधान भी विस्तार कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन यदि समय ज़्यादा नहीं है और उसमें ज़्यादा पूजा करने का विकल्प है तो वो जो है समीचीन मार्ग नहीं है। महाराज जी, ऐसे कम समय में कौन सी ज़्यादा पूजा, जैसे देवशास्त्र गुरु की समुच्चय पूजा या नहीं, इसमें तो आपके ऊपर है। देवशास्त्र गुरु की पूजा कर लो और नहीं तो जो समुच्चय पूजा कर लो, जिसमें और उसमें भी परिवर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि एक एक पूजा करते करते फिर अपने भावों की विशुद्धि नहीं बढ़ पाती। तो जैसे आप अपने घर में भी जो भोजन में परिवर्तन करते हैं, ऐसे ही जो है पूजा में भी परिवर्तन करेंगे तो उसमें रुचि बनी रहती है। इसलिए उसका भी ध्यान रख करके परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा महाराज जी, आदर्श पुरुष या आदर्श नारी के क्या कैसी होनी चाहिए? आदर्श पुरुष और आदर्श नारी, जहाँ तक पुरुषों के लक्षण के बारे में अपन देखें तो पुरुष जो होते हैं पुरुषार्थ से शब्द से संबंधित रहता है। लेकिन आजकल जहाँ नारी के बारे में कहें तो नारी जो है पुरुष के बराबर अपनी जो है पहचान बनाने में लगी हुई, और उसके कारण में जो नारी के योग्य जो गुण हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही। जहाँ पर नारी के अपने विशिष्ट गुण हैं, यदि उनका वो जो पालन करे तो उसके माध्यम से उसकी प्रसिद्धि जहाँ पूरे संसार में रही है वो बनी रह सकती है। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि नारी पुरुषों की बराबरी करने के चक्कर में अपने जो है गुणों के ओर यानी ध्यान न दे करके और होड़ में जहाँ प्रतिस्पर्धा की बात आ जाती है या किसी के बराबर चलने की बात आती है तो अपने गुणों पर जो है ध्यान अपने आप ही कम हो जाता है। तो जहाँ नारी के ममता गुण होता है, वात्सल्य गुण होता है, जहाँ पर उसका सेवा गुण होता है, लज्जा गुण होता है, इन सब गुणों का जहाँ शील उसका जो है सौंदर्य होता है, इन चीज़ों पर यदि ध्यान दें तो वो वास्तव में आदर्श नारी आज भी जो है अपने
इस गुणों के माध्यम से जो है सब जगह अपनी धाक जमा सकती है। लेकिन जहाँ प्रतिस्पर्धा की भावना रहेगी या दूसरों से बराबर करने की, क्योंकि जो जिसका गुण है, जो जिसके योग्य है, वही उसके लिए शोभित होता है। यदि वो दूसरे की नकल करता है तो फिर उसके माध्यम से वो जो है उस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। अच्छा है महाराज जी, ये मॉडर्न और आधुनिकता का सही अर्थ मायने में क्या होना चाहिए? हाँ, आधुनिकता या मॉडर्निज्म जिसको है, आजकल लोगों ने इसको यह समझ लिया है कि जहाँ पर फटी हुई जीन्स आदि पहनो तो ये मॉडर्न कहलाते हैं, और अच्छे महंगे महंगे गैजेट्स हों, बहुत महंगी गाड़ियाँ हों, और छोटे छोटे कपड़े हों, और साथ साथ में जो है जहाँ पर जो रोड चल रही है जिसमें कि स्मोकिंग है, लिकर है, इनके यहाँ पर जो है इनमें जो लगे हुए हैं ये मॉडर्निज्म है। ये मॉडर्निज्म नहीं, मॉडर्निज्म जो है कहलाता है कि काल के साथ में अपन अप टू डेट रहें, अपने को सारी जानकारी रहे, किस प्रकार से अपने को वर्तमान परिस्थितियों में अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना है। आजकल जिसमें जो है ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं, आजकल जो है फ़ोन पर कई लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं, डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं 5-5 दिन तक। अभी एक यहीं पर केस हुआ जिसमें 50 लाख से ज़्यादा जो है एक व्यक्ति से उन्होंने 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके उसको अपने सारे पैसे निकलवा लिए। तो ऐसी यानी चीज़ों से परिचित नहीं है तो वो मॉडर्न नहीं। अपने को वर्तमान की सारी परिस्थितियों से उनमें अपने को अपना जीवन किस प्रकार से अच्छी तरह से जी सकते हैं, वो जो है मॉडर्न कहलाता है। बाकी जो इन चीज़ों की केवल अपन पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करें और अपने आप को मॉडर्न माने तो वो वास्तव में मॉडर्न नहीं। कई बार ऐसा होता है जहाँ जीन्स के लिए ऐसे भी ऐड आते हैं कि ये जीन्स जो है शेर के पिंजरे में वहाँ पर उसके नाखूनों से जो है इसमें छेद किए गए हैं। अब उसको जो है खरीदने में लोग जो है बहुत पैसे लगाने को तैयार हैं, जबकि फटे हुए वस्त्र जो होते हैं वो दरिद्रता की निशानी होते हैं। तो अपने लिए जहाँ अंधानुकरण नहीं करना है, उनकी अच्छी बातों को अपन उसमें स्वीकार करके और अपने को अप टू डेट नॉलेज रख करके अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने की जो कला है वो जो है मॉडर्निज्म आधुनिकता से अपने को तालमेल बना करके चलना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जैसे पारिवारिक आदमी, संसारिक आदमी है, अपने दुख दर्द भगवान से कहता है, मानता है, या उनके मतलब उसको करने में पूजा आदि मंदिर मंदिर आना जाना करता है उस मनोकामना को लेकर, तो भगवान ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से सुनते हैं या ये कोई मिथ्या? हाँ, देखो, भगवान के पास में आराधना करने में अपने दुखों को नाश करने की भावना होना तो आचार्य ने भी लिखा है। आचार्य कुंद महाराज ने जितनी भी भक्ति लिखी है उसके आखिरी में आप देखते हो, दुख को कम को, हमारे दुखों का क्षय हो, हमारे कर्मों का क्षय हो। तो ये दुखों का क्षय हो यानी अपने कष्ट के निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करना कोई गलत काम नहीं। अपनी जो आराधना होती है उस आराधना में अपने पापों की निर्जरा की भावना रख करके अपने आराधना करना चाहिए। धन वैभव मांगते ज्यादातर, हाँ, वो जो है ठीक नहीं। जहाँ पर अपन कुछ लौकिक आकांक्षा रखते हैं वो जो है भगवान के सामने अपना निवेदन करना ठीक नहीं। जहाँ ये सब चीजें जो है मांगना, जिसकी इन चीजों की जो है आकांक्षा करना निदान कहलाता है। बल्कि आपके मन की सारी इच्छाएं भगवान की आराधना से पूर्ण होती हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकण श्रावकाचार्य में लिखा, काम दुहि काम दायिनी परिचणिया दादृतो नित्यम देवादिदेव चरणम परिचरणम सर्व दुख परिहरणम। यानी भगवान की पूजा जो होती है वो अपने सभी दुखों को नष्ट करने वाली है, अपने मन की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है और अपने विकारों को भी नष्ट करने वाली है। तो इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है लेकिन अपने को भगवान के सामने प्रकट रूप में कुछ कहना नहीं। क्यों? क्योंकि अपन यदि कुछ कहेंगे, अपन ये सोचेंगे कि अपन भगवान से कह रहे हैं, इसका मतलब भगवान अपने मन की बात नहीं जानते। भगवान अपने मन की बात भी जानते हैं। तो इच्छाओं को भी भगवान की आराधना बिना मांगे जब पूर्ण करने वाली है तो फिर अपने लिए मांग करके जिस पेड़ की छाया में पहुंचो तो अपने आप ही छाया मिल जाती है, फिर उससे कहो हमको छाया दे दो, तो वो कोई काम की बात नहीं।
इसलिए अपने को आराधना करते हुए कभी भी लौकिक आकांक्षाएं नहीं करना चाहिए। लौकिक आकांक्षाएं जब भी करते हैं तो वो अपने पुण्य को पतला करने वाली है। निदान जो होता है वो अपने घाटे का सौदा है। अपन जो कुछ मांगेंगे बहुत छोटा मांगेंगे, अपने को जो अपने आप अपनी आराधना से मिलेगा वो बहुत बढ़कर के मिलेगा। इसलिए अपने को छोटी चीज मांग करके क्यों अपना जो है पुण्य पतला करें। इसलिए अपने को निदान को छोड़ करके हाँ दुखों को क्षय हो इस प्रकार की कामना करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने ही ये मार्ग बतलाया है। तो महाराज जी, जैसे महाराज जी के पास, कईयों के पास अधिकतर लोग इसी भावना से जाते हैं कि हमारा ये दूर हो जाए, ये कष्ट दूर हो जाए। कष्ट दूर हो जाए तो उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन लौकिक आकांक्षा लेकर के जाने में मन में इच्छाएं तो सबके होती हैं। तीर्थ यात्रा भी करते हैं लोग, मन में इच्छाएं रहते हैं, लेकिन भगवान के सामने कहने की जरूरत नहीं। अपने लिए ये धारणा बनी हुई है कि भगवान को खूब तेज तेज पूजा करने वाले भी लोग जो पूजा करते हैं वो पूजा करते समय में बहुत तेज तेज पूजा करते हैं, ध्यान नहीं रखते दूसरों की पूजा हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसमें जो है उनको कि भगवान अपने कानों से नहीं सुनते। भगवान के पास में अतीन्द्रिय ज्ञान है, केवल ज्ञान जो है वो आपके मन की बात भी जान लेते हैं, आप उनसे नहीं भी कहो तो भी जान लेते हैं। तो इसलिए भगवान के स्वरूप को भी अपन अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो उसके माध्यम से अपने को सही लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए अपने इच्छाएं तो सबकी रहती हैं, अब बहुत सारे ये काम हो जाए वो काम हो जाए, लेकिन वो जो है भगवान से कह करके अपने पुण्य को पतला नहीं करना है। इसका ध्यान रख करके अपने को आराधना करो। जहाँ कह दिया है काम दुहि काम दाहिनी, अपनी जो है सारी इच्छाओं को भगवान की पूजा पूर्ण करने वाली है। बस अपन अपना जो कार्य है पूजा अच्छे भावनों से करो, उत्कृष्ट भावों से करो, सब काम अच्छा होगा। ऐसी जो है भगवान के ऊपर विश्वास रख के करना चाहिए। अच्छा में महाराज जी, मोह और कर्तव्य में क्या अंतर है? मोह और कर्तव्य ये दो चीजें हैं जहाँ पर अपने परिवार का जो पालन होता है वो मोह के वशीभूत होकर के होता है। अपने पुत्र का जो पालन करते हैं, अपन लाड़ पार करते हैं, वो सब मोह की परिणति होती है। और कर्तव्य जो होता है, जहाँ मनुष्य हैं तो अपना कर्तव्य है अपने परिवार के अलावा भी अपन जो निराश्रित हैं ऐसे पशुओं के प्रति भी, उनके भी अपन कल्याण के लिए, उनके भी रक्षण के लिए पुरुषार्थ करें, तो वो अपना कर्तव्य हो जाता है। इसीलिए आचार्य जी इसमें कहते थे कि जो अपने पुत्र का पालन तो मोह के कारण होता है, लेकिन जो पशुओं का जो पालन करते हैं वो दया धर्म के माध्यम से होता है, और उसके माध्यम से अपना जो सम्यक दर्शन है वो सक्रिय कहलाता है। तो जहाँ कोई एक था है जो अपने जिसकी जिम्मेदारी संभाली उस बच्चे को संभाल रही है, तो वो उसका कर्तव्य है, वो उसको कार्य कर रही है। लेकिन जहाँ माँ उसका पालन करती है वो मोह के कारण होता है। तो इसमें मोह के कारण यदि अपन जो कार्य करते हैं उनके माध्यम से अपने लिए संसार से पार होने का मार्ग प्राप्त नहीं होता। कर्तव्यों के माध्यम से अपने लिए संसार से पार होने का मार्ग प्राप्त होता है। अब उसमें कहोगे धाय के माध्यम से, बहुत एक उदाहरण के लिए समझाया गया है कि धाय जिस कार्य को कर रही है, तो ऐसे ही अपन यदि जहाँ कोई जो कार्य अपने जीवन से संबंधित रहते हैं वो सब मोह से संबंधित होते हैं। और वो जो अपनी आत्मा के उत्थान के लिए अपन जो कर्तव्य आदि करते हैं, जो अपने षटकर्म आदि करते हैं, वो अपने कर्तव्य अपने लिए संसार से पार कराने में सहायक होते हैं। तो ऐसा जो है मोह और कर्तव्य में अंतर समझ करके अपने को कर्तव्य जो अपने करने योग्य कार्य हैं उनको हमेशा करते रहना चाहिए। शांति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? शांति की प्राप्ति के लिए अपने लिए अपनी जो है इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। अपनी इच्छाएं जो है अपने लिए अशांत बनाती हैं। सबसे ज़्यादा जो है यदि परेशान करने वाली हैं तो इच्छाएं। एक बहुत छोटी सी कविता है, आई वांट पीस, इतनी छोटी सी कविता 3 अक्षर की। तो उसमें क्या है, मैं शांति चाहता हूँ। तो उसमें सबसे पहला शब्द है आई। तो आई का अर्थ होता है मैं, अहंकार। तो अहंकार भी जो है अशांति का सबसे बड़ा कारण है। व्यक्ति के मेरा नाम हो, मुझे लोग पूछें, मुझे आगे बढ़ाएं, उसके कारण में व्यक्ति अशांत। थोड़ा सा कहीं किसी ने नहीं पूछा तो पूरी शांति, जितना दान भी दिया है वो भी सब कलुषित भाव हो जाते हैं। तो एक अहंकार अपनी शांति को जो है नष्ट करने वाला है। और दूसरी इच्छाएं।
तो इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। जहाँ अपनी ज़रूरत जो होती है वो तो सब व्यक्ति की अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। जहाँ कहते हैं ज़रूरतें तो एक पोस्ट कार्ड पर भी लिखो तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाओं के लिए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भी फेल हो जाए, इतनी जो है इच्छाएं होती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती। तो उसके कारण में व्यक्ति दुखी रहता है, शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अपने इन दोनों चीज़ों पर, अहंकार और अपनी इच्छाओं पर यदि नियंत्रण कर ले तो अपन हर जगह पर जो है सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे अपने घर में या चौके में जो नमक अपन यूज़ करते हैं वो किस तरह का होना चाहिए? हाँ, एक जो नमक होता है सेंधा नमक, वो नमक बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा नमक खाने लगो। नमक जो है, 4 जो है चीज़ें वाइट पॉइजन होती हैं, तो उसमें नमक भी अपने को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो नमक के खाने से बचने के लिए क्या है, मतलब कम खाने के लिए क्या करें कि ऊपर से डाल करके नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि ऊपर से डाल करके खाए बिना प्रारंभ नहीं करते, तो ऐसा नहीं, अपने को ऊपर से डालने से बचना चाहिए, क्योंकि जो नमक घुल जाता है वो तो इतना नुकसान नहीं करता है, लेकिन जो अपन एकदम खड़ा खड़ा नमक खाते हैं ना, जो मतलब एक प्रकार से सूखा नमक रहता है, वो ज़्यादा नुकसान करता है। और साथ साथ में लोगों की ऐसी धारणा है कि आयोडाइज्ड जो नमक आता है साल्ट बाजार में, वो अपने लिए रोगों, घेंगा आदि रोगों के लिए दूर करने में सहायक होता है, बल्कि डॉक्टरों की ऐसी जो है रिपोर्ट है कि उस नमक से कैंसर भी हो जाता है। इसलिए अपने लिए शुद्ध नमक जो सेंधा नमक होता है, तो वो सिंधु देश जहाँ पर पहाड़ों से निकल करके आता है, वो नमक जो है ठीक है, लेकिन फिर भी अपने लिए, उसके लिए भी, और जो वाइट पॉइजन में शक्कर भी होती है, तो शक्कर का भी जो है प्रयोग कम से कम, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अपने शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, निकलती नहीं है, तो अपने अंदर डिपॉजिट होती रहती हैं, तो इसलिए। और एक मैदा भी जो है वाइट पॉइजन में आती है, बहुत महीन जो आटा होता है, इसलिए आजकल जो है मोटे आटे, मोटी चीज़ों के जो, मतलब जिनमें से जो रवा ना रह करके मतलब मोटा रहे, तो वो जो है अच्छा माना जाता है। और साथ साथ में ऐसे जो चावल जो पॉलिश जो होते हैं, उनमें कई में तो आजकल प्लास्टिक आदि भी जो है अंश देखे जाते हैं, वो भी जो है वाइट पॉइजन के अंतर्गत आता है। तो अपने लिए नमक का प्रयोग आदि, इन सब का प्रयोग जो है अपने आवश्यकता के अनुसार। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में आप मीठी चीज़ें भी देखोगे, आप केला, संतरा, अंगूर आदि देखोगे, उनमें कंटेंट देखोगे तो उसमें आपको इतना साल्ट है, इसमें ऐसा नेचुरल साल्ट सब जगह पाया जाता है। इसलिए अपने को इनके प्रयोग में कम से कम नमक का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, एक ऐप आता है चैट जीटीपी, तो उसमें क्या है, एक विक्टोरिया नाम की लड़की थी, उसको उन्होंने आत्महत्या करने की सलाह दी। तो ये ऐसा कैसा विज्ञान है जिसमें? हाँ, ये जो है आजकल जिसमें एआई के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें नई नई आ रही हैं, और लोग उन पर बहुत विश्वास करके उनसे अपने जीवन की समस्याओं के बारे में भी पूछने लगे, और उसके कारण में जहाँ वो सब एक प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम से बनाई गई चीज़ें हैं, अब उनमें भावनाएं तो है नहीं है, अब वहाँ पर वो आपके लिए क्या सजेस्ट कर दें उसका कोई भरोसा नहीं। तो उसके कारण में कई ऐसी जो है, एक माँ का जो है पेपर में आया था कि उसके बच्चे को जहाँ इनके ऊपर जो है गूगल गुरु आदि के ऊपर, जैसे इनके ऊपर विश्वास करके उसने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। तो अपने लिए इनके पास में कोई संवेदनाएं नहीं है, कोई करुणा नहीं है, इसलिए इनसे अपने लिए नॉलेज प्राप्त करें। कई बार होता है गूगल के चक्कर में कई लोग जो है गाड़ी में डायरेक्शन लेते लेते ब्रिज से नीचे गिर गए, तो इतना जो है इनके ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है कि इन्होंने जैसा कह दिया वही पत्थर की लकीर है। अपने को जागृत होकर के और अपने लिए इन चीज़ों से एक सीमा तक ही इनका प्रयोग करना है। यदि अपने पर ज़्यादा जो है अपन ने विश्वास किया तो उसके माध्यम से इस प्रकार की हानियां जो है वो हो रही हैं, उसमें और वृद्धि हो सकती है। इसलिए अपने को ये मानव नहीं है, ये केवल कंप्यूटर प्रोग्राम अकेले हैं, तो अपने को इनसे उतना ही जो है सरोकार रखना चाहिए जिससे कि अपने जीवन की कुछ समस्याओं का निदान प्राप्त हो जाए। लेकिन वो जो है जीवन संबंधी है ना, जो कहीं रिजर्वेशन है और बाहर की चीज़ें हैं उन संबंधी, अपने जीवन में अपने
कैसे जो है संबंध होना चाहिए, कैसे अपने को जीवन की समस्याओं से उभरना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में यदि आप पूछोगे तो उसके माध्यम से अपने लिए ये क्या जो है सजेशन कर दें इसका कोई भरोसा नहीं। जहाँ आत्मघात के लिए, जहाँ कई ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एक यूथनेशिया होता है जिसमें व्यक्ति जो है इच्छा मृत्यु, अब हमारे शरीर में बहुत व्याधि हो गई, हम जीना नहीं चाहते, हम मरना चाहते, कई देशों में इसके लिए भी आज्ञा दे देते हैं। लेकिन धर्म के अपेक्षा से देखा जाए तो अपने लिए किसी भी जीव को कितनी भी यदि कोई व्याधि हो फिर भी अपने को कभी भी उसका समर्थन नहीं करना चाहिए कि इसको इंजेक्शन दे करके मार दिया जाए। अभी यहाँ पर तो जो है अपन उसका कुछ प्रतिकार कर सकते हैं, मर कर के जीव कहाँ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं, कहीं ऐसी जगह पहुँच जाए जहाँ पर उसका जो है कोई उपचार करने वाला नहीं रहे तो और ज़्यादा परेशानी में पड़ेगा। इसलिए अपने को धार्मिक दृष्टि से कभी भी इन चीज़ों का समर्थन नहीं करना चाहिए। अपने लिए जो मनुष्य आयु मिली है वो पुण्य आयु यानी पुण्य प्रकृति है, उसका जो है अच्छी तरह से अपना जीवन का निर्वाह करके, और इसीलिए कभी भी जो है जहाँ पर जो संलेखना के अतिचार में आता है जीवित संसा मरना संसा, कि मरने की इच्छा करना, जल्दी से मर जाए। कई बार होता है लोग कहते हैं हम तो चलते चलते चले जाएं ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई बाधा नहीं है कि हम किसी के ऊपर भार नहीं बने, लेकिन हमारा जल्दी से मरण हो जाए इस प्रकार की कामना करना, अपना इस मनुष्य भाव में तो अपन कुछ संयम का पालन कर सकते हैं, जहाँ देवादि में तो संयम का पालन नहीं होता। तो इसलिए अपने को इस प्रकार की भावना से बचना चाहिए, और जहाँ जो प्रश्न किया गया था उसको जो है अपने लिए एक सीमा तक ही प्रयोग से अपने जीवन को चलाना चाहिए। उन पर जो है अपन बिल्कुल गुरु के समान यदि विश्वास करने लगेंगे तो बहुत घाटा होगा। महाराज जी पुनर्जन्म होता है ये सच में? पुनर्जन्म हाँ, क्यों नहीं होता। पुनर्जन्म जो है आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट होता है, जीव एक भव से दूसरे भव में जाता है। अपन ने अपने आगम को यदि पढ़ेंगे तो शांतिनाथ भगवान के 12 भवों के बारे में वर्णन है, जहाँ आदिनाथ भगवान के 10 भवों का वर्णन है, और महावीर भगवान के बहुत सारे भवों का वर्णन है, जहाँ पुरुरवा भील से प्रारंभ होकर के और बाद में सिंह की पर्याय, जहाँ पर उन्होंने मुनि के उपदेश सुन करके और उसके बाद में अणुव्रतों को धारण करके स्वर्ग से बार बार आकर के और अंत में उन्होंने भगवान महावीर के पद को प्राप्त किया। उन्होंने पहले एक त्रिप्रष्ट नाम के नारायण का पद भी प्राप्त किया। तो आगम में इनका वर्णन है। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये सब केवल आगम की बातें, ऐसा नहीं। आप यदि वर्तमान में भी देखो तो आपको कई ऐसे जो हैं घटनाएं मिल जाएंगी जो पुनर्जन्म को बतलाती हैं। एक ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, उनको अपना पूर्व का पूरा याद है। वो पहले जहाँ उनकी डिलीवरी के समय मृत्यु हो गई थी, और जब मृत्यु हुई तो उनको अपने पिता से बहुत तीव्र जो है राग था, तो मर करके अपने ही पिता के संतान के रूप में जो है पुनः दूसरी संतान के रूप में उत्पन्न हो गई। तो इतनी बड़ी, बीच में बहुत सारे भाई हैं, बाद में वो छोटी बहन के रूप में उत्पन्न, पहले बड़ी बहन थी अब छोटी बहन के रूप में आ गई। और उसी जगह पर जीव जब उत्पन्न हो जाता है तो उसको जाति स्मरण के माध्यम से सब कुछ समझ में भी आ जाता है, तो उनको पूरा स्मरण है कहाँ कहाँ पे सब कुछ हुआ था। तो ऐसे जो है कुछ उदाहरणों के माध्यम से पुनर्जन्म निश्चित होता है। जैन धर्म तो पुनर्जन्म के सिद्धांत पर ही है। इसलिए अपने लिए अपन कहीं से आए थे, अपन ने अच्छे कार्य किए थे, इसलिए अपने को ये मनुष्य भाव जैन कुल प्राप्त हुआ है। अपन इस भाव में भी यदि अच्छे कार्य करेंगे तो उसके माध्यम से अपने लिए आगे उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए पुनर्जन्म पर विश्वास अवश्य करना चाहिए। महाराज जी, विगत वर्षों में सभी जगह संपन्नता खूब बढ़ी है, मगर महाराज जी शांति और संयम के लिए सब पीछे हैं, ऐसा क्यों? पहले भी एक बार प्रश्न आया था, उसके बारे में बतलाया था कि कई बार जैसे आपने भी प्रश्न किया था कि लोग यदि इच्छाएं करते हैं कि हमको भगवान ये प्राप्त हो जाए, तो वो निदान से मांगने पर वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन वो मिलने पर फिर धर्म में रुचि कम रहती है। इसलिए जो समृद्ध लोग होते हैं उनमें धर्म की रुचि कम विशेष रूप से इसलिए दिखाई देती है कि उन्होंने कुछ आराधनाएं करते समय में इसी प्रकार की कामनाओं से उस धन को प्राप्त किया होगा, उसके कारण में उनके धन में जो प्राप्त होने के बाद में उसी के जो है भोगों में वो लगे रहते हैं, धर्म में रुचि कम होती है। इसलिए अपने लिए इस निदान से बच करके आराधना करते समय कभी भी कुछ लौकिक आकांक्षा नहीं रखो, अपने आप सब कुछ प्राप्त होगा और उसके माध्यम से अपना धर्म कभी नहीं छूटेगा, धर्म में रुचि हमेशा बनी रहेगी। ये उसकी बहुत
महत्वपूर्ण बात है, इसको अपन समझ लें तो उसके माध्यम से अपन निदान से बच सकते हैं। महाराज जी, निष्काम भक्ति में मन कैसे लगेगा? निष्काम भक्ति होला ना, इच्छाएं अपनी रहेंगी, लेकिन भगवान से जो है अपने को नहीं बोलना है, भगवान से प्रकट नहीं करना है। इच्छाएं तो सबकी रहती हैं कि हमें ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन भगवान के सामने प्रकट नहीं करना है। भगवान अपनी मन की बात को भी जानते हैं, वो बिना कहे भी सब समझ लेते हैं। तो कह रहे ना, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्यों मांगो, इस प्रकार की जो है उस पर विश्वास रखो, तो उसके माध्यम से आपका लाभ होगा, हानि नहीं होगी, ये समझे। उसका थर्मामीटर क्या लेवल क्या है, कहाँ तक होना चाहिए, सहन शक्ति कहाँ तक सहनी चाहिए? सहन शक्ति जो है साधु की तो अनंत होती है। नहीं, अनंत नहीं होती, सबकी सहन शक्ति होती है, लेकिन अपनी सहन शक्ति को अपन धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अपन जो है अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं करते। अपन जो है सुख में जो है जीवन जीने के लिए अपन प्रतिकूलताओं को कभी भी स्वीकार नहीं करते। यदि अपन प्रतिकूलताओं को स्वीकार करें तो धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ती है। एक व्यक्ति जिसके पास में अभी अरबों रुपए हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को कोई एसी में नहीं रखेंगे, सामान्य रूप से रहेंगे। वो मन में कहता है कि हमारे बच्चे अभी जो है यदि सहन शक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, कभी ऐसा भी हो सकता है कि इतना पैसा ना रहे, फिर कैसे जीवन जिएंगे। तो हमारे पास पहले कुछ नहीं था, अभी है, आगे ऐसा हो सकता है, अभी है, आगे कुछ ना रहे। तो इसलिए वो जीवन जीने के लिए उनका 10 किलोमीटर दूर स्कूल है तो 9 किलोमीटर तक बस से जाते हैं, बोलते 1 किलोमीटर पैदल चलो। तो इस प्रकार से अपने को अपने शरीर का जो उपयोग है, जहाँ अपन प्रतिकूलताओं में यदि अपन उसको लगाते हैं, उसके माध्यम से अपने शरीर की सहन शक्ति बढ़ती है। यदि अपन उसको जो है पूरी तरह से सुखियार बनाएंगे तो फिर अपनी शक्ति उत्पन्न नहीं हो पाती, वो छुपी रहती है या अपन उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। तो अपन धीरे धीरे यदि अपना प्रयास करें तो अपने आत्मा के अंदर जो है अनंत शक्ति है, उसका यदि अपन उपयोग करें तो धीरे धीरे अपनी सहन शक्ति को अपन बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में महाराज जी, सहन शक्ति में समता भाव कैसे रखें? सहन शक्ति में समता भाव, जहाँ पर जो है अपन जो सहन कर रहे हैं उसमें अपनी निर्जरा हो रही है, ऐसा भाव रख करके यदि अपन उसमें कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से, यदि अपन उसमें आकुल व्याकुल होंगे तो उसके माध्यम से पाप का अर्जन होगा। जहाँ एक जो अकाम निर्जरा होती है, यदि अचानक कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसमें कि जैसे ट्रैफिक में फंस गए, अब ट्रैफिक में फंस गए और उसमें यदि अपन आकुल व्याकुल होंगे तो अपने लिए पाप का अर्जन होगा। यदि अपन उसको समता के साथ में सहन करेंगे तो उसके माध्यम से निर्जरा होगी। तो ये मतलब एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सोचता है कि चलो अच्छा रहा, थोड़ी देर के लिए रेस्ट तो मिल गया, चलो अपन कुछ भजन आदि सुनते हैं। वैसे तो जिंदगी की भागदौड़ में समय नहीं मिलता है, तो उसमें भी वो जो है वहाँ पर आनंद उठा सकता है। और कोई व्यक्ति उसमें फंसा हुआ वहाँ पर जो है बहुत मूड ऑफ हो जाता है, अरे मुझे जल्दी पहुँचना था, पहुँच नहीं पाऊंगा। तो जहाँ पर प्रतिकूलताएं आती हैं उसमें व्यक्ति यदि अपनी सकारात्मक सोच रखे तो उसके माध्यम से बहुत उस परिस्थिति में भी आनंदित रह सकता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, आशीष शीघ्र हम सबको केवल लती रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता